यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं कि नहीं हो पाएगा, समाजवादी पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहाँ पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई इन सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां इस बार बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ तो रामपुर से घनश्याम लोधी सपा के गढ़ में सेंध लगाने में सफल रहे। वहीं सपा को मिली हार पर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने नतीजों के फौरन बाद ट्वीट कर लिखा कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे से साफ जाहिर होता है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपने खुद की आजाद सियासी पहचान बनाएं और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव को लेकर कहा, देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। अब जब आजमगढ़ में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में अखिलेश यादव ने 1,60,000 की मेजॉरिटी से उस पार्लियामेंट सीट को जीता था, अब आप हार जाते हैं 8,000 वोट से, कौन जिम्मेदार है इसका? तो इससे बात साफ जाहिर हो रही है कि समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अखिलेश यादव में इतना अहंकार है कि जिस सीट से उनके पिता सांसद बने, बाद में वो खुद सांसद बने, वो वहां जाकर जनता को ये भी बताने नहीं गए कि वो उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार, इसी की वजह से सपा को हार मिली। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की जीत के लिए कौन जिम्मेदार है, अखिलेश किसे बी टीम और सी टीम बताएंगे। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे आप, वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? पर गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता? क्या आसमान गिर जाता? और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहाँ पर, और आप मुसलमानों को बोलते कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। हम ये बात विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं। मार्च में उसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आपने 4 या 5 विधानसभा जीती, आज आप हार गए। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जीत नहीं, अखिलेश के अहंकार की हार? दोनों भी है, दोनों भी। देखिए, बीजेपी भाजपा जीत इसलिए रही है क्योंकि इन पार्टीज में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना वो करेज ऑफ कन्विक्शन जो बोलते हैं अंग्रेजी में, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को वो भाजपा को हरा पाएंगे। इसीलिए तो भाजपा जीत रही है। और मुसलमानों को डरा कर
फुसलाकर और ये बताना चाहते कि मुसलमान का गुलाम है। आप बताइए कैसे जीत गए वहाँ पर भाजपा? ये मेरा सवाल उन लोगों से जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, आप बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? दरअसल अखिलेश यादव और आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोनों ने जीतने के बाद अपनी अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन सीटों पर चुनाव कराए गए। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोट से हराया। तो वहीं रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के मोहम्मद आजिम राजा को करीब 42,000 वोटों से मात दी। वैसे आजमगढ़ और रामपुर सपा के गढ़ हैं। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी के जीतने के बाद अखिलेश यादव की रणनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।